एमपी डीएलएड वाले सभी प्यारे भैया बहनों का जो अगला सेट पेपर है सेट डी, वह मेरे द्वारा बताया जा रहा है। योग शिक्षा का पूरा पेपर है और सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा चैनल के द्वारा 4 सेट पेपर चैनल पर डाले जा रहे हैं, 4 से 5 सेट पेपर। उन सभी सेट को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से उन प्रश्नों को याद करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इन 4 सेट से आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, इतना वादा ज़रूर मैं आपसे कर सकता हूँ। सभी प्यारे भैया बहनों को पूरा पेपर ध्यान से देखना है। और जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से प्रयास और मेहनत करें। पूरा पेपर ध्यान से देखना है। और आप सभी प्यारे भैया बहन जानते हैं कि 25 नंबर का पेपर आएगा योग एजुकेशन का। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो बिल्कुल आपको इन्हें क्या करना है, याद करना है। क्वेश्चन नंबर आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा कि एकमात्र आसन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एकमात्र आसन जिसे खाना खाने के बाद किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, कि वह एकमात्र आसन कौन सा है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन हो जाएगा ताड़ासन, हलासन, भुजंगासन या फिर वज्रासन। तो इसमें आप लिखेंगे जो वज्र आसन होता है वो एकमात्र आसन होता है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं। एकमात्र का मतलब इसके सिवा दूसरा कोई आसन नहीं है जो हम खाना खाने के बाद करते हैं। आसनों का राजा है, तो प्यारे विद्यार्थियों आसनों का भी राजा कौन सा होता है? सर्वांगसन आसन, पद्मासन, शीर्षासन या फिर सिद्धासन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो शीर्षासन जो होता है ये आसनों का भी बाप होता है। क्या होता है? आसन के भी बाप शीर्षासन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हठ योग के अनुसार पूरक, कुंभक एवं रेचक का अनुपात, यानी कि रेशियो आपसे पूछा गया है। हठ योग के अनुसार पूरक, कुंभक एवं रेचक का अनुपात बताइए। तो अनुपात हो जाएगा 1:4:2। ठीक है, तो 1:4:2 ये हठ योग के अनुसार पूरक, कुंभक एवं रेचक का अनुपात होता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। 3 बंधों का संयोजन कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 बंधों का संयोजन महाबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे हम महाबंध कहते हैं। 3 बंधों का संयोजन महाबंध कहलाता है। यहाँ पर आपको महाबंध ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि योग सूत्र के रचनाकार कौन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब बच्चे जानते हैं कि योग सूत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? महर्षि पतंजलि जो हैं योग सूत्र के रचनाकार हैं। तो इसमें आपको आंसर के रूप में क्या लिखना है? महर्षि पतंजलि आपको करेक्ट करना रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बस मेरा इतना कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि लगातार आपके लिए जो प्रयास और मेहनत करता हूँ ये आप बच्चे जानते हैं। और मेरा प्रयास ही आपके लिए बिल्कुल अच्छे से करता हूँ। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से आपको भी मेहनत करना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? योग मुद्रा से आप क्या समझते हैं और शुद्धि क्रियाओं के प्रकार बताइए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है कि शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों का वर्गीकरण बताना है। तो आसनों का जो वर्गीकरण है, ध्यान से आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कि शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो तीनों भाग कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। एक होता है ध्यानात्मक आसन, एक होता है विश्रांति मूलक आसन और एक होता है संवर्धनात्मक या सुधारात्मक आसन। तो ये 3 आसन हैं। आप इनका क्या करेंगे? एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। योग मुद्रा का अर्थ क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो योग मुद्रा का अर्थ होता है वह क्या होता है? तो ध्यान से आपको देखना है और समझना है। योग मुद्रा शरीर का वह विशेष स्थिति या भंगिमा है जो शरीर की ऊर्जा को निर्देशित और संतुलित करती है। मुद्रा शब्द का अर्थ है मुहर या भाव। यह मुख्य रूप से हाथों की अंगुलियां, आंखों या शरीर की स्थिति के माध्यम से की जाती है, जो मन को शांत करने और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती है। तो ये योग मुद्रा के बारे में आपको लिख कर आना है। तो सभी प्यारे भैया बहन स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुद्धि क्रियाओं के प्रकार बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा। हठ योग के अनुसार शुद्धि क्रियाओं के 6 प्रकार की होती है। ठीक है, षट कर्म जिसे कहा जाता है। तो ये 6 जो प्रकार हैं आप देखिएगा। पहला प्रकार होता है नेति,
नेति में नाक की सफाई, एक होती है धोती। आहार नली और पेट की सफाई। बस्ती बड़ी आंत की सफाई। नौली पेट की मांसपेशियों और अंगों के व्यायाम के लिए। कपालभाति में श्वसन तंत्र और मस्तिष्क की शुद्धि के लिए। और त्राटक में आंखों की रोशनी की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। तो ये आपको 6 ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है जो स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, प्राणायाम की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। आसन का अर्थ लिखिए। आसन करने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा और चैट जीपीटी के माध्यम से इनके आंसर निकाल कर याद करना है। और बिल्कुल देखिएगा, ये 8वां क्वेश्चन था, चर्चा 7वां और 8वां चर्चा नंबर के आएंगे, है ना। तो ये याद करके जाना है। और मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ ना, और जितने वीडियो बताता हूँ, ओनली सभी आईएमपी के तौर पर बताता हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़कर जाएं। और अगला जो सेट पेपर होगा वो भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।